हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद गुरुजी में। साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि बीएड भूलकर भी मत करना। तो साथियों, मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, कई सारे पॉइंट्स हैं, तो उनको मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। तो यदि आप भी बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं या बीएड करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो उसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी तरीके करते हैं आज के वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। साथियों, जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उस समय कम जानकारी होने की वजह से, यानी कि कम नॉलेज होने की वजह से हम अपनी स्टडी में कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। उनमें से ही एक है हमारा बीएड। तो बीएड को लेकर उसके पीछे का पूरा सच मैं आपको आज डिटेल में बताता हूं। तो सबसे पहला जो सच है, क्योंकि जब हम कोई भी स्टडी करते हैं, कोई भी पढ़ाई करते हैं, तो वो हम किसी ना किसी रीजन से करते हैं। उसके पीछे हम अपने सपने संजो कर रखते हैं। जैसे कि हम बीएड को लेकर बात करें तो बीएड 99% लोग वो करते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। वो सपना सजा लेते हैं कि हमें क्या है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, बीएड कर लेंगे तो हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। तो साथियों, जब आप बीएड करते हैं उसके बाद में आप टेट का एग्जाम पास करते हैं, चाहे वो आप सी टेट हो, अपने स्टेट का एग्जाम पास करें, यूपी टेट, रीट, जो भी आपका स्टेट का एग्जाम होता है, तो आप सोचते हैं कि यदि हम टेट का एग्जाम पास कर लेंगे तो हमारी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। ऐसा नहीं है। यदि आप सी टेट का एग्जाम पास कर लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है, सी टेट के नाम से ही पता चल रहा है, सी टेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि यदि आपने उसको पास कर लिया है तो आप टीचर बनने के योग्य हो गए हैं। वो कोई आपका एग्जाम ऐसा एग्जाम नहीं है कि वो किसी जॉब के लिए एग्जाम है, वो है आपका कि आपकी पात्रता के लिए एग्जाम है। यानी कि वो आपको चेक करने के लिए कि आप बन सकते हैं, उसके लायक हैं या नहीं है। तो अब उसमें जॉब कैसे मिलती है आपको? जब आप टेट का एग्जाम पास कर लेते हैं, जब वैकेंसी निकलती है, उसमें जो पहले करे हुए होते हैं या आपके जो टॉप रैंकिंग के होते हैं, तो उसमें मेरिट के बेस पे तब आपको जॉब मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा कि आप ये ना समझे कि आपने बीएड कर लिया, उसके बाद में जो टेट के एग्जाम होते हैं वो पास कर लिए तो आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की हो गई है। ऐसा नहीं है। दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि हम बच्चे ने टेट का एग्जाम पास कर लिया तो इसमें कंपटीशन कितना रहता है। तो साथ ही हम एग्जाम्पल के तौर पर हम सिर्फ और सिर्फ यूपी स्टेट की ही बात करें तो यूपी स्टेट में लगभग हर साल जो है 2.5 लाख बच्चों के लिए एडमिशन होता है बीएड में। जो काउंसलिंग के थ्रू होता है वो होता है लगभग 2.5 लाख बच्चों के लिए। उसमें से हम मान लेते हैं कि 2 लाख एडमिशन हुए। उसके बाद में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बीएड कराती हैं, तो लगभग 1 लाख जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बीएड कराती हैं उत्तर प्रदेश में, यानी कि एक साल में लगभग आपके 3 लाख बीएड के बच्चे निकल रहे हैं। अब एक साल में 3 लाख बच्चे निकल रहे हैं और जो आपके हर साल 3-3 लाख बच्चे निकलते हैं, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में एक ही स्टेट से बच्चे निकल रहे हैं। अब जो जॉब वैकेंसी निकलती हैं वो निकलती हैं 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल, तो उसमें बहुत बड़े गैप पर वो वैकेंसी निकलती हैं। उसमें भी अब मैंने आपको जैसे ही पहले ही क्लियर कर दिया है कि टेट का एग्जाम पास करने का मतलब ये नहीं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की हो गई है। अब उसमें डिपेंड करेगा कि आपके उसमें मार्क्स कितने आए थे, यानी कि आपने उसमें स्कोर कितना किया था, तो उसके बिहाफ पे फिर आपका सिलेक्शन होता है। पहली चीज, ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है, जब बच्चा बीएड करने के लिए जाता है तो बीएड ये सोचकर करता है कि हम पीजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो बीएड है वो पीजी में नहीं आता है। यानी कि यदि आप पीएचडी करने जाएं तो ऐसा नहीं कि आप बीएड के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है बीएड के बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ बैचलर में आती है। उसके बाद में यदि आपको पीएचडी करना है तो एमएड करनी होगी, या फिर आपने साथ के साथ एमए किया है या जो भी आप पीजी कोर्स कर रहे हैं उसके बाद में आप पीएचडी कर सकते हैं। तीसरे रीजन की हम बात करते हैं तो तीसरा रीजन है कि बीएड के लिए बच्चे सोचते हैं कि यदि हम बीएड कर लेते हैं तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हम प्रोफेसर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। जो आप बीएड करने के बाद में अगर टेट का एग्जाम भी पास आप कर लेते हैं तो उसके बाद भी आप जो टीचर बनते हैं वो 1st से लेकर 8th तक बनते हैं। यदि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आपको पीजी करना होगा। पीजी के बाद में अपना नेट का एग्जाम क्लियर करना होगा, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की उपाधि पर काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यदि आपने बीएड कर लिया है तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं, कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको क्या करना होगा, पीजी करना होगा, यानी कि आपको एमएड करना कंपलसरी होगा।
तो साथियों अब यहां पर बात आती है कि बीएड ना करें तो फिर क्या करें। तो यदि आप ये भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बीएड के एब्सेंस में आप क्या कर सकते हैं। तो साथियों मैं ये भी नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप बीएड ना करें, बीएड बिल्कुल ना करें। तो यदि आप बीएड के लिए जा रहे हैं तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से सोच लें कि आपको यदि बीएड करना है तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, बीएड में अच्छा स्कोर करना होगा। उसके बाद में जो आपके टेट के एग्जाम होते हैं उसमें भी आपको अच्छा स्कोर करना होगा, तभी आप अपना गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन पा सकते हैं, तभी आप टीचर बन सकते हैं। और जो टीचर बनेंगे फर्स्ट से लेकर 8 तक आप बनने वाले हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं करूं कि आप बिल्कुल मत कीजिए। यदि आपको करना है तो उसके पीछे आपको पूरी अच्छे से आपको मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने टेट का एग्जाम भी पास कर लिया तब भी आपकी गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है, ऐसा नहीं है। तो साथियों मैंने ऑलमोस्ट सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरी बात से कितने संतुष्ट हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।